आज डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के बीच का डिफरेंस। कि जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस हैं वो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस से कैसे अलग हैं, तो इनके डिफरेंसेस के बारे में आज बात करेंगे। जो मेन इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इनके बीच में वो है कि इसके अंदर कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज लेवल पे चिप रिमूव होता है। चिप रिमूव मतलब मटेरियल रिमूव होता है। कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर हम जानते हैं हमारे पास एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है और एक वर्क पीस होता है। जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं तो यहाँ से मटेरियल रिमूव होता है चिप्स की फॉर्म में, इसको हम चिप्स बोलते हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक होता है, मीन्स लार्ज अमाउंट में मटेरियल हम रिमूव करते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग में। लेकिन अगर हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हो सकता है रिमूव, जो हमारा मटेरियल है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर रिमूव होते हैं चिप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम ECM की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की, तो उसमें केमिकल रिएक्ट करता है मेटल के साथ और मेटल को रिमूव करता है, तो बहुत ही माइक्रोस्कोपी लेवल पे काम करते हैं, तो बहुत ही कम मटेरियल रिमूव होता है। तो ECM की बात करें, EDM की बात करें, इनके अंदर क्या होता है, बहुत ही कम मटेरियल रिमूव होता है अगर हम कंपेयर करें कन्वेंशनल मशीनिंग से नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग को। दूसरा डिफरेंस, इसके बीच में टूल और वर्क पीस का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टूल एंड वर्क पीस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टूल एंड वर्क पीस का। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब टूल और वर्क पीस का कॉन्टैक्ट इसके अंदर डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे उनको अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे लेज़र बीम मशीनिंग की बात करें तो उसमें हम लेज़र का यूज़ करते हैं, और अगर हम एब्रेसिव जेट मशीनिंग की बात करें तो उसमें हम एब्रेसिव्स का यूज़ करते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो अलग अलग फॉर्म यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हमारा टूल और वर्क पीस का नहीं होता, जिस तरह से इसमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है। कोई थर्ड पार्टिकल टूल और वर्क पीस के बीच में हम डालते हैं ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो और मटेरियल रिमूव वो थर्ड चीज़ करे, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसमें अवॉइड होता है। कन्वेंशनल में ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तीसरा डिफरेंस है कि अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा टूल और वर्क पीस का तो टूल लाइफ क्या होगी, बहुत कम होगी, टूल लाइफ लेस होगी। और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म की एनर्जी का यूज़ करते हैं, जैसे लेज़र का, इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी जो टूल लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो टूल लाइफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की ज़्यादा होती है। अगर अगले डिफरेंस की बात करें कि जो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी मटेरियल को रिमूव करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं फोर्सेस हम लगाते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए टूल के ऊपर। लेकिन इसके अंदर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे कि USM की बात करें तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जिसको हम बोलते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम यूज़ करते हैं। EBM की बात करें, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। लेज़र बीम मशीनिंग की बात करें तो लेज़र का यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी का नहीं, काफ़ी सारी दूसरी एनर्जी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगले डिफरेंस की बात करें, ये हमारा लेस कैपिटल कॉस्ट पे लग जाती है। मीन्स इसके लिए हमें कम स्पेस चाहिए और कम कॉस्ट होगी इसको लगाने की, जो कन्वेंशनल है। लेकिन इसकी होती है हाई कैपिटल कॉस्ट। हाई कैपिटल कॉस्ट मतलब इस पे हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, इसकी मशीनरी, इसके इक्विपमेंट और इसके लिए स्पेस, इसके लिए पूरा एनवायरनमेंट हमें तैयार करना पड़ता है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। लेकिन जो फिनिशिंग की बात करें
फिनिशिंग या फिर एक्यूरेसी की बात करें वो इसकी लेस होती है कन्वेंशनल की, और इसकी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, मोर एक्यूरेसी होती है और फिनिशिंग होती है अगर हम कंपेयर करें कन्वेंशनल मशीनिंग से। उसके बाद इसको कोई भी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड वर्कर इसको चला सकता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर इसको ऑपरेट कर सकता है कन्वेंशनल मशीनिंग को, लेकिन इसको सिर्फ स्किल्ड वर्कर ही ऑपरेट कर सकता है। तो स्किल्ड वर्कर हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए। इसके अंदर कन्वेंशनल के अंदर नॉइस बहुत प्रोड्यूस होती है, नॉइस प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टूल और वर्कपीस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर ये क्वाइट बहुत ही चुपचाप से होती है और इसके अंदर नॉइस प्रोडक्शन नहीं होती या फिर नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसका ये फ़ायदा है हमें, इसके अंदर नॉइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से काफ़ी सारे डिफरेंसेस है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में। इसके अंदर हम पूरा अच्छा एक्यूरेट प्रोटोटाइप नहीं बना सकते किसी भी मेटल का या किसी भी प्रोडक्ट का। प्रोटोटाइप मतलब एक तरह का डुप्लीकेट हिस्सा जैसा हमें चाहिए, लेकिन इसके अंदर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर हम एक्यूरेट तरीके से प्रोटोटाइप को तैयार कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल का लगभग उसी जैसा हिस्सा हम तैयार कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंसेस है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।